तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पावर्स कैसे उनके अपॉइंट करा जाता है। इस चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि इंडियन जुडिशरी क्या चीज़ है, जुडिशरी क्या होती है, और जुडिशरी के अंदर जो जजेस होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं। व्हाट इज जुडिशरी? हाउ judges appointed and removed। पहली बात तो जजेस रिमूव कभी नहीं होते हैं, वो रिटायर होते हैं, रिमूव कभी नहीं हो सकते। तो ये तो हम देखेंगे कि उन्हें रिमूव करना पॉसिबल नहीं। अपॉइंट कैसे होते हैं वो समझेंगे। तो जजेस के ऊपर और जुडिशरी पे क्वेश्चन है। जुडिशरी क्या होती है? जितने भी कोर्ट्स हमारे देश में, जितने भी हमारे कोर्ट्स देश में हैं, उन सभी कोर्ट्स को मिला के कंट्री में जुडिशरी कहलाया जाता है। ऑल दी कोर्ट्स इन दी कंट्री टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हमारे देश में हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उन सबको मिला दें अगर हम, तो जुडिशरी बनती है। जुडिशरी का मतलब होता है जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको मिला दिया जाए। हमारे देश में कोर्ट्स के लेवल क्या क्या हैं? हमारे देश में जो है 3 लेवल्स पे आपके कोर्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा स्टेट के लेवल पे। स्टेट के लेवल पे आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर स्टेट का सबसे बड़ा जो होता है, किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा जो होता है कोर्ट, उसे बोलते हैं हाई कोर्ट। और पूरी कंट्री का सबसे बड़ा जो कोर्ट है सामने आपके सुप्रीम कोर्ट। तो हमें 3 लेवल्स पे जो हैं वो मिलते हैं हमारे देश में जुडिशरी कोर्ट्स। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोकल कोर्ट्स। स्टेट लेवल पे मिलते हैं आपको हाई कोर्ट्स, और पूरे कंट्री के लिए आपके पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हमारे देश की जुडिशरी कैसी है? जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में कोई केस चला, अगर कोई पर्सन वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपने केस को रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी केसेस अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो वहाँ जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। सारे कोर्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, सबसे हाईएस्ट कोर्ट हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, उसका डिसीजन फाइनल होता है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट बाकी सब कोर्ट्स को कंट्रोल भी करती है, बट सारे कोर्ट्स हमारे देश में जुड़े हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जितने भी कोर्ट्स हमारे देश में पाए जाएंगे उनको हम जुडिशरी बोलते हैं। ये तो हमने समझ लिया। और 3 तरह के हमारे देश में कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। पहला पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं? हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स में जजेस होते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं? देखिए, जजेस जो होते हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, पहले हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो देश के, मैंने बताया था पहले भी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो देश के अंदर जजेस को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे, एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट साहब को कि अब इन्हें बनाते हैं जजेस। तो फिर उस केस में आपकी जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं जजेस। तो ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात है। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे देश में जजेस अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी एडवाइस में? प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस में वो आपके जजेस को अपॉइंट करा जाता है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं स्टेट में, वो अपॉइंट करवाते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करवाते हैं। अब होता क्या है कि ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस कहा जाता है ना। ये सब अपने टाइम पे जजेस चीफ जस्टिस रहे हैं, सब अपने टाइम पे चीफ जस्टिस रहे हैं देश में, है ना। तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, उन्हें हम चीफ जस्टिस कहते हैं। तो ये अभी एन.वी. रमानी साहब जो थे वो चल रहे हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस। तो अभी ये हैं एन.वी. रमानी साहब, ये हमारे देश के चीफ जस्टिस। तो सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना। ऐसी हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो सबसे हाईएस्ट, इनसे पहले जो थे ये थे आपके चीफ जस्टिस जिन्होंने राम मंदिर वाले केस का वर्डिक्ट दिया था ना, ये वो थे। तो सबसे हाईएस्ट जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस बनते हैं। अपॉइंट मैंने बताया प्रेसिडेंट साहब करवाते हैं इनको। अब बात आती है इनको कैसे हटाया जाता है, रिमूव कैसे करा जाता है। कि ऑल्दो हमारे देश में आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया नहीं गया, क्योंकि हटाना बड़ा मुश्किल है। जजेस को हटाना बड़ा मुश्किल है, आज तक कोई हटाए नहीं गए हमारे देश में। बट हटाने का एक रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है, इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के अंडर हम अपने देश में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। कैसे हटाते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। मतलब इम्पीचमेंट के लिए, जजेस को हटाने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है। और पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी आई अगर, कि सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें हटाना है कोई जज को, तो 2/3 मेजोरिटी जब वोट देती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तब जाके कोई जजेस को हटाया जा सकता है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो जुडिशरी क्या चीज़ है वो हम लोग लिख लेते हैं। जुडिशरी का मतलब है जितने भी हमारे देश के कोर्ट्स हैं उन सबको मिला के हम जुडिशरी कहते हैं। तो ऑल दी कोर्ट्स टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। इंडिया में क्या है, दी इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन्हें लोकल कोर्ट्स भी बोलते हैं हम लोग। फिर हमारे पास होते हैं आपके हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल डिफरेंट स्टेट्स में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन जगह पे अपने अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर नेशन या एंटायर कंट्री। हमारे पास तीन तरह के कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। तीनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं मिलके। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, द जुडिशियल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। हमारे देश में ये इंटीग्रेटेड है, सारे के सारे कोर्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। ये जुडिशरी के बारे में हो गया। तो जुडिशरी हमने लिख लिया। अब अपॉइंट और रिमूव वाला पॉइंट आता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं ऑफ ऑफ कंट्री या ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके और उन एडवाइस पे इनको अपॉइंट करा जाता है। और तो मैंने बताया ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके साथ भी एडवाइस लेकर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर साहब मिलकर बताते हैं कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई नया जज कैसे आएगा, कौन आएगा, तब प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, उन्हें हम कहते हैं आर कॉल्ड चीफ जस्टिस, उन्हें हम चीफ जस्टिस कहते हैं अपने देश में। ऐसे उनको अपॉइंटमेंट होता है। अब आता है कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूवमेंट ऑफ जजेस। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग। अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय एन इम्पीचमेंट, इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट से, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो कि इम्पीचमेंट के थ्रू हम लोग जो है वो, इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट के थ्रू हम किसी भी जज को हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट में क्या होता है, अंडर विच 2/3 majority of both houses, दो हाउसेस होते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, पढ़ा था हमने, लोकसभा राज्यसभा, तो अंडर विच 2/3 majority of both houses of parliament are needed to remove a judge. Second point, since now no judge has been removed थ्रू इम्पीचमेंट, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई जज को इम्पीचमेंट के थ्रू हमारे देश में हटाया गया। इतना ऑनेस्ट और कितना पावरफुल हमारे देश में होता है जुडिशरी, और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए। अब आती है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, रोल या पावर्स क्या होती हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। व्हाट आर दी रोल या पावर्स ऑफ जुडिशरी कह दो भाई आप, या जजेस कह दो, एक ही बात है। जुडिशरी जजेस की पावर क्या होती हैं हमारे देश में, वो समझते हैं। हाँ, तो अब हमारे जुडिशरी का या जजेस का पावर या रोल्स क्या हैं वो समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक इम्पोर्टेंट हेडिंग भी आएगी इसी में, जुडिशल रिव्यू। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं अलग से भी, जुडिशल रिव्यू क्या होता है। ये जुडिशल रिव्यू ही जुडिशरी की पावर है, मतलब समझते हैं इसको। हमारे देश में कोई भी सपोज करिए लॉ बनाया आपके गवर्नमेंट ने, या कोई लॉ इम्प्लीमेंट करवा रही है आपकी गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, और अगर किसी पर्सन ने या जुडिशरी को लगा कि ये जो लॉ है वो ठीक नहीं है, सपोज करिए किसी पर्सन को लगा कि ये लॉ ठीक नहीं है,
तो जुडिशरी जाके जजेस के पास जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकता है। और फिर हमारे जो देश के अंदर जुडिशरी है, जजेस हैं, अगर उनको लगता है कि ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये लॉ, तो उस लॉ को नलीफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी वैलिडनेस को ख़त्म कर सकती है हमारे देश की जुडिशरी। इसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं कि कोई लॉ बना आपके देश में, उस लॉ को उसकी वैलिडनेस को ख़त्म कर सकती है हमारे देश में जुडिशरी, किसी भी लॉ को जो हमारे देश में चल रहा है। इसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं। ये सबसे बड़ी पावर है आपके देश में जुडिशरी की। इसके अलावा हमारे देश में जो जुडिशरी होती है, कोई भी अगर डिस्प्यूट, सपोज करिए कोई लड़ाई हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है हमारे देश में किसी भी दो सिटीजन्स के बीच में, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी जुडिशरी करती है। सपोज करिए सिटीजन की लड़ाई गवर्नमेंट से हो गई, सपोज करिए गवर्नमेंट ने कोई काम किया या कोई काम नहीं भी किया, तो कोई भी सिटीजन जाके कंप्लेंट कर सकता है जुडिशरी में, उसको भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है आपके देश में जुडिशरी। सपोज करिए दो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, सपोज करिए दिल्ली के बीच में और यूपी गवर्नमेंट के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, तो दो गवर्नमेंट्स के बीच में जब लड़ाई होती है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उस मैटर को भी आपकी जुडिशरी ही सॉल्व करती है। और सपोज करिए कोई स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस मुद्दे को भी सॉल्व करती है जुडिशरी। और जुडिशरी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, सभी पर्सन को वो मानने पड़ते हैं। ये सब उनकी पावर्स होती हैं। तो रोल ऑफ जुडिशरी हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट रोल है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसे लिख लेते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट and high court, the supreme court and the high court in the country has the power to declare invalid any law of the legislature or executive which is against constitution, full stop। इस पावर को है ना, इस पावर of judiciary या judges is called judicial review। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है कि कोई भी लॉ को जुडिशरी जो है वो मना कर सकती है जब उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जुडिशियल रिव्यू पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या जुडिशरी हमारे देश में करती है, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं जुडिशरी उसके अंडर आपके काम करती है। जुडिशरी टेक या ऐसे कह सकते हो जुडिशरी कंट्रोल एनी डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट अगर हो रखा है बिटवीन टू या एनी सिटीजन्स of the country, between citizen and government। कोई भी दो सिटीजन के बीच में लड़ाई हो गई देश में, तो उस मुद्दे को सुलझाएगी आपकी जुडिशरी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। कोई सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई तो उसको सुलझाएगी। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी सुलझाएगी आपकी जुडिशरी।
बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, कोई लड़ाई हो गई तो सुलझाएगी उसे जुडिशरी। और आखिरी में इट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन सिविल क्रिमिनल केस। कोई भी क्रिमिनल केस आया है या कोई सिविल केस, कोई घरेलू केस आया है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई लोगों ने कोई केस किया है, कोई भी केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो, उन सबको भी सुलझाती है आपकी जुडिशरी ही है। ये सब पावर्स और रोल होते हैं आपके देश में जुडिशरी के। बस जी, चैप्टर फिनिश।